अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलएलबी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन है आपका, डिस्कस फैमिली एज सोशल इंस्टीट्यूशन, ब्रीफली डिस्कस टाइप ऑफ फैमिली। कि फैमिली के जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे उसके जो पर्पसेस हैं उसको डिस्कस करें और इसके बाद आप बताएं कि ये टाइप जो है फैमिलीज़ की वो कौन कौन सी हैं। तो हम इनको जो है वो 1 बाय 1 करके एलेबोरेट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया है और जो आपका सप्लीमेंट्री टेस्ट हुआ है अभी उसमें भी ये क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा है कि फैमिली के जो फंक्शंस हैं वो कौन से हैं। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने पेपर में इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट करने का यही तरीका है कि मैंने जो ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, आप वहाँ से जाके इसके नोट्स ले सकते हैं फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन के, और बाकी जो है आप इस वीडियो को साथ में सुनिए और प्रिपेयर कर लें। अब इसमें जो फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन है, आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन की जगह आप यूनिक वर्ड यूज़ करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझ ले जैसे पाकिस्तान 1947 में बना है तो ला तो इससे पहले का है, तो यही वर्ड लोग जो है वो बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप फेस का वर्ड यूज़ करें, इंट्रोडक्टरी लाइंस यूज़ करें, जो है इस तरह के प्रीएम्बल ये लफ्ज़ यूज़ करें। ये थोड़े से यूनिक वर्ड्स होते हैं और एग्जामिनर जो होता है, मतलब जो चेकर है आपका, जब वो इन लफ्ज़ को पढ़ता है तो इस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब मैं आपको इसका जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है सोशल इंस्टीट्यूशन का वो थोड़ा सा आपको बताती हूँ वो क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशन हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन फ्रॉम सोशल रिलेशन इन सोसाइटी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स सच एज स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड क्लियरली डिफाइंड डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी रूल्स। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो आदमी ने अपने दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप कायम करने के लिए बनाए होते हैं। बेसिकली आप देख लें कि सोसाइटी के कुछ ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि उन्होंने आपस में बनाई होती हैं सोसाइटी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए। तो अब लोगों को क्या करना चाहिए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है फॉलो करना चाहिए। इसको हम कहते हैं कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन का मतलब है अदारा। तो उस अदारे के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में आप जाते हैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे, तो वहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो आपके टीचर्स हैं उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। इसके अलावा आपको ये भी सिखाया जाता है, आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन ही है, तो उस इंस्टीट्यूशन में आप एजुकेशन गेन करते हो। मतलब उस इंस्टीट्यूशन का पर्पज़ क्या है, आपको लॉ सिखाना, आपको बताना कि जो सोसाइटी के बेसिक नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो कौन सी हैं, वो आपको सिखाई जाती है इंस्टीट्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ के इंस्टीट्यूशन में चले जाते हो तो लॉ के इंस्टीट्यूशन में आपको लॉ के टर्मिनोलॉजीज़, लॉ के ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस का बताया जाता है। तो ये काम होता है सोशल इंस्टीट्यूशन का। अब सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे उसमें फैमिली हो गया, फिर उसके बाद जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद मैस कम्युनिकेशन है, इसके बाद कोई भी आपका ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें आप कुछ गेन कर रहे हो तो उसको हम सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं, जहाँ पे लोगों के ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, किस लिए, कोई बेसिक टास्क हासिल करने के लिए, उनके दरमियान में आपस में कोई रिलेशन होता है, उसको हम सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं। अब इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं, कुछ मिनी लेवल पे होते हैं और कुछ माइक्रो लेवल पे होते हैं। जैसे माइक्रो लेवल पे आप स्टेट को देख लो, स्टेट ने जो है वो रूल्स रेगुलेशंस बनाए होते हैं, वो पनिशमेंट अवार्ड करती है, तो ये मेजर लेवल पे जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। एक मिनी लेवल पे अगर आप इंस्टीट्यूशन देखो तो फैमिली है। फैमिली का क्या काम होता है कि जो उसके बच्चे हैं उनकी सिविलाइजेशन करना, उनको जो है वो देखभाल करना, इसके अलावा उनको जो सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज़ हैं वो सारा कौन सिखाता है। मतलब एक बच्चा है, वो जब पैदा होता है तो वो ये तो नहीं कि बाहर से इंस्टीट्यूशन से उसका कोई तल्लक होता है, पहले जो उसकी इब्तिदा होती है वो उसकी फैमिली से स्टार्ट होती है। फैमिली से वो गेन करता है कि मैंने जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है। तो फैमिली सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है इंसान का। अब आगे हम चलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के मीनिंग पे। सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उन लोगों का क्या है, एक कॉमन गोल है, एक कॉमन पर्पस है, जिसको वो अचीव करने के लिए जो है वो कोशिशें करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन है, एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर इन विच पीपल कोऑपरेट एंड विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड द वे दे लिव।
मतलब इसमें यह बताया गया है कि इसमें हम वो स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके तहत भी एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, एक कॉमन पर्पस के लिए जो है वो इकट्ठे रह रहे हैं, उसको अचीव करना उनका बेसिक टास्क होता है। तो ये होता है आपका सोशल इंस्टीट्यूशन। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इतना अगर आपने क्वेश्चन लिखा तो आपने जो है ये सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया। यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग ऐड कर सकते हो, टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो उसमें क्या आप ऐड करोगे, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस के नेम पता हैं जो आपने रिसर्च करके लिखे हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे फैमिली को डिस्कस करते हो एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, तो आप क्या लिखोगे, फैमिली इज फॉर्म्ड बाय अ मैरिड मैन एंड वोमेन विद देयर अनमेरिड चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पे फैमिली का जो कंसेप्ट दिया गया है वो ये है कि फैमिली में जो है कपल होता है और वो एक मैरिड मतलब एक जायज़ तरीके के साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं और उनके अनमेरिड बच्चे होते हैं। अब अगर उनके बच्चे जो है वो फर्दर आगे बड़े होकर शादियां कर लेते हैं तो वो फिर एक और फर्दर जो है वो फैमिली बन जाती है। अब डेफिनेशन हम देख लेते हैं फैमिली के क्या है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, वन हस्बैंड एंड वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स और ब्लड रिलेटिव्स और अडॉप्टेड चाइल्ड लिविंग टुगेदर। मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें क्या होता है, फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, उसके साथ उनके जो बच्चों के दादा दादी हैं वो भी रह रहे हैं, नाना नानी भी रह रहे हैं, कोई रिलेटिव्स भी इकट्ठे रह रहे हैं, या वो बच्चे भी हो सकते हैं जो उन्होंने अडॉप्ट किए हों। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, फैमिली। जैसे आप अपने स्ट्रक्चर में देख लें तो डिफरेंट तरह की आपको फैमिलीज मिलती हैं जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ, मतलब आप अपने इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट तरह की फैमिलीज़ देख लें तो आपको फैमिलीज़ की एग्जांपल मिल जाएगी, जिसमें जो है जो एक ऐसी सिंपल सी फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, फिर एक फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और साथ में बच्चे भी होते हैं। फिर आगे अगर फैमिली के एग्जांपल देखें तो हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, और फिर आगे से पैटर्नल मिटर्नल सारे ही वो सारे रिश्ते जो होते हैं वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। तो इसको भी हम जो है वो कहते हैं, ये भी एक फैमिली की टाइप है। आगे हम चलते हैं फंक्शन ऑफ फैमिली। फंक्शन ऑफ फैमिली क्या है। सबसे पहला जो फंक्शन है, टू प्रोवाइड फॉर द रीयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रंस की जो देखभाल करना, उनके ग्रोथ का जो सारा प्रोसीजर है वो फैमिली देखते हैं। मतलब उनको शेल्टरिंग देना, उनको फूड देना, ये सारा जो है फैमिली का काम होता है। टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी और बिलोंगिंग अमंग इट्स मेंबर्स। मतलब उसमें ये पैदा करना कि जो दूसरे लोग हैं, कौन से लोग हैं सोसाइटी में जिनको उनको जानना ज़रूरी है, और उसके जो अपने मेंबर्स हैं उनके साथ उसका जो रिलेशन है लव एंड अफेक्शन का, वो एक। अब तीसरे नंबर पे जो इसके फंक्शंस में आता है वो ट्रांसमिट कल्चर बिटवीन जनरेशन। मतलब एक जो जनरेशन में कल्चर डिवाइड हो रहा है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कल्चर जा रहा है। मतलब अगर हम देखें, हम एक इस्लामिक घराने से तल्लक रख रहे हैं, ठीक है, हमारा जो घराना है वो मुस्लिम घराना है, तो इस घराने से हमें ये सबक मिलता है कि हमने जो है जी नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, ज़कात अदा करनी है। तो यही जो कल्चर है वो हमारे आबाओ अजदाद में था और वही हम में है, और आगे से फर्दर जो जनरेशन आएगी उसमें भी यही ट्रांसफ़र होगा। तो ये कल्चर होता है जो हर एक सोसाइटी का अपना डिफरेंस होता है। मुस्लिम सोसाइटी का अलहदा होगा, क्रिश्चियन जो होंगी उनका अपना होगा, हिंदू का होगा तो वो उनका अपना कल्चर होगा। उसके बाद आ जाती हैं आपकी टाइप्स ऑफ फैमिली है। उसमें सबसे पहले है जी आपकी डिसेंट के लिहाज से, मेंबरशिप के लिहाज से, फिर रेजिडेंस के लिहाज से और अथॉरिटी के लिहाज से। अब हम रेजिडेंस के लिहाज से इसकी आगे से फर्दर जो है वो टाइप्स बताई गई हैं। एक पार्शियल फैमिली है, फिर मैट्रियल फैमिली है। अब हम देखते हैं पार्शियल फैमिली क्या होती है। ऐसी फैमिली होती है जिसमें मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ जो हो रहे हैं, मतलब पहले तो रेजिडेंस क्या होती है, रेजिडेंस मतलब जगह जहाँ पे कोई लोग मिलजुल के तो रह रहे होते हैं। अब अगर हम पार्शियल फैमिली को देखें तो इसमें जो मतलब ससुराल में एक औरत जो है वो शादी करने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो अपने सास ससुर के साथ रह रही है, तो ये एक पार्शियल फैमिली है। मतलब जिसमें वो हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं और साथ में आगे से उनके रिलेशन आते हैं तो ससुराल की तरफ से, तो ये आते हैं पार्शियल फैमिली। अगर हम मटीरियल फैमिली को देख लें तो मटीरियल फैमिली में क्या होता है कि जो औरत की तरफ से रिश्ते होते हैं, मतलब आपकी माँ है, फिर उसके नाना पर दादा, वो जो होता है नाना पर नानी, वो सारे अगर आप उनके घर, जैसे घर जमाई की एग्जाम्पल है, तो उसको हम पार्शियल फैमिली में लेते हैं। न्यू लोकल फैमिली होती है, ऐसी फैमिली होती है जिसमें जो न्यूली कपल होता है वो क्या है कि वो फैमिली के साथ रहने के बजाय क्या करता है कि बाहर अकेला, मतलब अकेले सेपरेट जो है वो अपना घर बनाते हैं, रेजिडेंट। अब हम आगे देखते हैं फैमिली अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी। अथॉरिटी के लिहाज से भी इसी तरह से है। द फैमिली बिटवीन फादर इज़ द फॉर्मल हेड एंड रूलिंग पावर इन द फैमिली इज़ कॉल्ड पार्शियल फैमिली। मतलब ऐसी फैमिली जिसमें रूलिंग हेड कौन होता है, आपका फादर। मतलब जो पाकिस्तान सोसाइटी में अगर आप देख लें तो ज़्यादातर ऐसी ही एग्जाम्पल नज़र आती हैं कि जो फैमिली का हेड है वो कौन है, फादर है। जितनी भी फैमिली के अखराजात हैं या फैमिली के जितने भी मामला हैं उनको डील किसने करना है, फादर ने करना है। मार्शल फैमिली में होता है, इसमें ये होता है कि हेड जो है वो एक औरत होती है, मतलब
मतलब जितनी भी फैमिली की सर्विसेज होती हैं वो किसने देखनी होती हैं, एक औरत के हाथ में होती है, जैसे कि मदर के हाथ में होती हैं। और अगर हम एगलिटेरियन फैमिली को देख लें तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों के बराबर का डिसीजन दिया जाता है, दोनों अपनी राय को जो है वो चलाते हैं, और ये सबसे बेस्ट है कि दोनों की जो राय है उसको देख के तो फिर डिसीजन लिया जाए। उसके बाद अब मेंबरशिप के लिहाज से होती है तो सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। मतलब ये क्या, अब हम बात कर लेते हैं कि जो फैमिली आती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली ऐसी फैमिली को हम कहते हैं जिसमें जो है हस्बैंड वाइफ और उसके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं। मतलब ये छोटे पैमाने पे जो फैमिली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली होती है, इसमें उनके ग्रैंड फादर मदर नहीं साथ में रह रहे होते हैं, बस ये जो है ना मैरिड कपल होता है और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं और ये सारे मिलकर रह रहे होते हैं। और ये ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ में देखी जा रही है और वेस्टर्न सोसाइटी में इसकी बहुत ज़्यादा जो है मकबूलियत है। उसके बाद आ जाता है आपकी जॉइंट या एक्सटेंड फैमिली। एक्सटेंड से लिया जा रहा है वुसत से, वुसत यानी कि इसमें क्या होता है, आपके रिलेटिव्स रह रहे होते हैं, मतलब माँ की तरफ से भी होते हैं और फिर दादा की तरफ से भी होते हैं, और इसके अलावा जो आपके कोई और भी रिश्तेदार जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ये सारे एक जगह पे मिल के रह रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल, और पाकिस्तान में ये एग्जाम्पल ज़्यादातर जो है वो देहातों में देखी जा रही है। चलते हैं अकॉर्डिंग टू डिसेंट के मुताबिक क्या है, इसमें भी पार्शियल फैमिली है, मैटरनल फैमिली और बायलिटरल फैमिली है। पार्शियल फैमिली में क्या होता है कि इसमें जो है जी फैमिली इन विच द डिसेंट इज रेज्ड थ्रू द फादर इज कॉल्ड पार्शियल फैमिली। मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी वगैरह है, जो भी सारा कुछ है वो आपके बाप की तरफ से आपको मिलता है। और अगर मटेरियल में देख ले तो इसमें जो है जो सारी सर्विसेज वगैरह जो है वो आपकी वालिदा मोहतरमा की तरफ से मिलती हैं। और बायलिटरल में जो है वो दोनों की तरफ से हो सकते हैं, फादर और मदर दोनों की तरफ से हो सकते हैं। फंक्शन क्या है एज ए फैमिली जो है वो जी आपके जो है जी वो फंक्शन इसके क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन ये होता है कि इसने रिप्रोडक्शन करनी होती है, यानी बच्चों की जो देखभाल है वो सारा जो है वो इसी में आ रहा है। उसके बाद है कि इसने क्या करना होता है कि डेली लाइफ के जो उनकी केयर है, यानी उनको फूड प्रोवाइड करना, केयर करना, सिक्योरिटी शेल्टर पनाह, ये सारा जो है ना इसका काम है। और उसके बाद अब बात आ जाती है सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन जो है वो मैन एज अ सोशल एनिमल है, तो उसकी जो परवरिश वगैरह है वो सारी कहाँ से होती है, उसकी फैमिली से होती है। फैमिली ने क्या करना होता है, उसके जो है एजुकेशन उसे प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, मैरिड डाइवोर्स एजुकेशन, ये सारा पर्पस जो है वो किसका है, फैमिली का है। उसके बाद इकोनॉमिक फंक्शन, यानी कि जितनी भी सर्विसेज है इकोनॉमी के रिलेटेड, पैसे वगैरह मुआवजे वगैरह जो है उसकी फैमिली ने प्रोवाइड करने होते हैं। उसके बाद जो है रिलीजियस फंक्शन, मतलब वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली के जो भी मतलब मज़हब होगा वो आगे से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। उसके बाद एजुकेशन के रिलेटेड है, तो एजुकेशन भी जो है वो फैमिली प्रोवाइड करती है अपने बच्चे को। उसके बाद रिक्रिएशनल फंक्शन है, मतलब जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई कि उसको पार्क वगैरह पे ले गए, यहाँ पे जो मैरिज सेरेमनी होती हैं फैमिली में, या पार्टी डिनर्स, वो भी सारी जो है वो फैमिली प्रोवाइड करती है। तो ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन था फैमिली के रिलेटेड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BZU वाले बच्चों के लिए भी और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए भी। तो नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।